जो न होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। को जानै तुम बिनु रघुनाथा, को जानै तुम बिनु रघुनाथा। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित भरत महिमा इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें भरत जी की महिमा का गुणगान किया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। देखिए, यह प्रकरण बड़ा है और शुरुआती दौर में जीवन परिचय और थोड़ी इसकी कथा वस्तु भी देखनी है, तो हम इसको 2 से 3 सेशन में करेंगे। आज हम इसका पहला भाग लेकर आए हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस के विषय में हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। हम इसमें ऊपर ऊपर की बातें बताएंगे, लेकिन आप सबको इसका ज्ञान पूरा हो जाए, इस वजह से स्लाइड में हमने इसको पूरा रखा है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं सदी में रचित एक जाना माना ग्रंथ है। अवधी भाषा में लिखा गया है और बहुत सारी बातें अन्य इसकी हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को श्री रामचरितमानस का आधार माना जाता है। यानी संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण नामक ग्रंथ रचा गया है, उसी को आधार मानकर श्री रामचरितमानस की रचना की गई है। इसमें 7 कांड हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर भारत में विभिन्न प्रकार के आयोजनों में इसका पाठ किया जाता है, जो लगभग 24 घंटे से ऊपर चलता है। इसे अखंड रामायण भी कहा जाता है। देखिए, क्योंकि यह भरत महिमा भी श्री रामचरितमानस का भाग है, तो इसकी भाषा अवधी है। इसमें जो छंद है मुख्यतः दोहा और चौपाई है। सोरठा भी बीच बीच में है। साथ में कुछ और तरह के छंदों का प्रयोग भी गोस्वामी जी ने किया है। जैसा जैसा अवसर आएगा आपको बताया जाता रहेगा। आइए अब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के विषय में भी हमने अधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। हम इसमें ऊपर ऊपर की बातें बताएंगे, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। गोस्वामी तुलसीदास, इस नाम से भला कौन नहीं परिचित होगा। और राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं ये। इनके जन्म के विषय में, जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, परंतु इनका जन्म संवत 1554 यानी सन 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, जो आजकल चित्रकूट बोला जाता है, के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरदास था। देखिए, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर।
देखिए इस दोहे की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। 1554 विषय यानी विक्रमी संवत 1554 यानी संवत 1554। कालिंदी की तीर, कालिंदी बोलते हैं यमुना जी को, यानी उनका क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित था जहां उनका जन्म हुआ था। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसी धरे शरीर, तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया था, यानी जन्म हुआ उनका। ऐसा तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन बहुत संकटों से घिरा हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और जब ये जन्मे तो 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत सब मौजूद थे और आजकल के माहौल में ऐसे किसी बालक को देखा जाए तो लोग राक्षस समझ लेते हैं, वैसा ही उस समय भी हुआ। लोगों ने इनको आश्चर्य से राक्षस समझा और माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने जन्म लिया तो अन्य बालकों की तरह ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। माता पिता के द्वारा जब त्याग दिया गया तो बहुत भटक रहे थे दर दर ये। बाद में रामानंदीय संप्रदाय के साधु श्री नरहर दास से इनकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने इनको अपने साथ रख लिया। बाद में बाबा नरहर दास ही गोस्वामी जी के गुरु हुए। तुलसीदास जी का विवाह दीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी रत्नावली बहुत रूपवती थी और गोस्वामी तुलसीदास जी उनके रूप के प्रति बहुत आसक्त थे। एक बार की बात है, गोस्वामी जी से बिना बताए रत्नावली अपने भाई के साथ अपने घर चली गईं, अपने मायके चली गईं। और गोस्वामी जी जब घर लौटे देखा रत्नावली नहीं थी और समाचार जब ये प्राप्त किया कि वो मायके गई हैं तो उस समय बहुत तेज का आंधी तूफान था। फिर भी उस सब को सहन करते हुए गोस्वामी जी सीधा ससुराल जा पहुंचे और कहते हैं कि एक वृक्ष पर एक सर्प लटका था, उसको पकड़कर रस्सी समझकर गोस्वामी जी सीधा अपनी पत्नी के कमरे में प्रविष्ट हो गए। पत्नी को गोस्वामी जी का इस तरह वहां पर जाना अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत खराब लगा और पत्नी ने खूब धिक्कारा गोस्वामी जी को। पत्नी ने कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयो हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो कहूँ राम मह, होती न तो भवभीति। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपको लज्जा नहीं आती, आप मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। हे स्वामी, मैं और क्या कहूँ। अस्थि चर्म में देह मम, हे स्वामी, मेरी हड्डियों और चमड़े से बनी इस शरीर में आपको इतना प्रेम है, तामे ऐसी प्रीति। हे स्वामी, अगर ऐसा प्रेम राम में हो जाए तो संसार की वह बाधा हो ही नहीं सकती। हे स्वामी, अगर ऐसा प्रेम राम में हो जाए तो संसार की भव बाधा दूर हो जाएगी। बस क्या था, यही तो परिवर्तन का समय था। कहा जाता है कि पत्नी की इसी फटकार ने तुलसीदास जी के मानस पटल को खोज दिया और तुलसीदास जी अपने जीवन से विरक्त होकर वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए। और उसके बाद गोस्वामी जी सन्यासी हो गए और श्री राम जी के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। गोस्वामी जी हनुमान जी के परम भक्त थे। एक बार कथा के समय में इनको ऐसा अनुभव हुआ कि हनुमान जी उनके सम्मुख खड़े हैं। पैर पकड़ लिया हनुमान जी का और कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, अब आप जा नहीं सकते। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी से गोस्वामी जी ने श्री राम जी के दर्शन की युक्ति पूछी। हनुमान जी ने युक्ति बताई कि आप चित्रकूट में रहें और भगवान के दर्शन वहीं हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, एक दिन इनको दर्शन हुए हनुमान जी की कृपा से। एक दोहा प्रचलित है इसमें, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। भगवान ने इनको दर्शन दिया और जो चंदन घिस रहे थे गोस्वामी जी, उसी से गोस्वामी जी का तिलक भी किया श्री राम जी ने। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में गोस्वामी जी परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। देखिए कुछ विद्वान श्रावण शुक्ला तीज शनि ऐसा बोलते हैं, तो दोनों में बहुत कम का अंतर है, एक पक्ष से भी कम का अंतर है, तो कोई समस्या नहीं है उससे। तो दोहे को जैसे अभी हमने जन्म वाले दोहे की व्याख्या की थी, वैसे इसको भी समझें कि संवत 1680 और
असी गंग के तीर यानी गंगा के असी नामक घाट के किनारे पर तुलसीदास जी ने शरीर त्याग दिया। ऐसा आइए अब रचनाओं की ओर चलते हैं गोस्वामी जी की। तो इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी कृतियों की विशेष बातों को हमने स्लाइड में दर्शाया है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। तो श्री रामचरितमानस सर्वप्रमुख है, उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न। देखिए, इसके अतिरिक्त जन सामान्य के लिए इन्होंने उनके कल्याण के लिए कुछ रचनाएं की हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु। इन सारी रचनाओं से हम लोग परिचित हैं। गोस्वामी जी की भाषा शैली के विषय में अगर बात करें तो गोस्वामी जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करते थे, और उस समय की जो भी शैली थी, सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। सचमुच गोस्वामी जी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं और इन्होंने जन जन में राम भक्ति की गंगा को बहा दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने गोस्वामी जी के लिए कहा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। हरिऔध जी कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, अर्थात कविताओं की रचना करके तुलसीदास जी प्रसिद्ध नहीं हुए, वरन कविता लसी, वरन कविता ही प्रसिद्ध हो गई, पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी की कला को पाकर, तुलसीदास जी की कला का स्पर्श पाकर कविता ही सुशोभित हुई, ना कि कविता की रचना से गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रकार से ये गोस्वामी जी का संक्षिप्त परिचय था। आइए अब थोड़ा सा आपको हम इस प्रकरण के विषय में बताते हैं, तभी आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ को अपना यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि वह सभी 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे। पारंपरिक रूप से हमें केवल 8 दिशाओं का ज्ञान है, यानी 4 दिशाएं और चारों दिशाओं के 4 कोने, 8 हुआ। परंतु ऊर्ध्व एवं अधस्थ यानी ऊपर और नीचे दोनों दिशाएं जो और हैं, इन दोनों दिशाओं में कुल मिलाकर 10 की 10 दिशाओं में राजा दशरथ रथ चलाने में निपुण थे। इसी वजह से इनका नाम दशरथ पड़ा। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी ऐसी रानी थी जो युद्ध इत्यादि में भी बहुत कुशल थी। एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, जिसमें राजा दशरथ भी देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे, और कहा जाता है कि उस युद्ध में कैकेयी ने दशरथ जी को जिताने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया था। राजा दशरथ की उस युद्ध में जीत हुई और कैकेयी से बड़े प्रसन्न हुए राजा दशरथ। वरदान मांगने को कहा तो कैकेयी ने कहा कि स्वामी, अभी हमारे पास तो सब कुछ है, अभी मैं आपसे क्या मांगूं, परंतु कभी अवसर आएगा तो मैं इसको आपसे जरूर मांग लूंगी। ये बात तो सर्वविदित है कि कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राम जी ज्येष्ठ पुत्र थे और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बड़े धीर पुरुष थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। इसी से संपूर्ण अयोध्या के लोग इनको बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना राम को राजा बना के मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊं। गुरु से पूछा तो बहुत जल्दी ही वो मुहूर्त था जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए था। तो राजा ने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में जाने की योजना बनाई, और पूरे अयोध्या के लोग इस बात से खुश थे कि राम जो सबके चहेते थे वो राजा बनने जा रहे हैं। जब राम जी का राज्याभिषेक का समय तय हुआ, उस समय भरत शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गए हुए थे। अब देखिए, यही बात अभी आगे चल के सारा प्रयोजन नष्ट कर देगी। कौन सी बात कि भरत शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गए हैं, तब आयोजन हो रहा है। पूरे अयोध्या के लोग बहुत खुश थे, परंतु देवता दुखी थे और उधर कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा को कष्ट था। मंथरा ने देखा कि राज्य में बड़ी चहल पहल है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तो उसने जब जानने का प्रयास किया तो उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो भी कल। अब
ऐसी बात नहीं थी कि राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि भरत ना रहे तब राज्याभिषेक हो जाए। राम और भरत पर समान स्नेह था राजा दशरथ का, परंतु चूंकि ननिहाल भरत का बहुत दूर था तो एक दिन में आना संभव नहीं था। इसी वजह से राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, ज्येष्ठ पुत्र तो यही है। देखिए, इधर मंथरा को ये चीज खराब लगी, उधर देवताओं को कष्ट हो रहा था कि राम जी का अवतार तो राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, भला राजा बन जाएंगे तो ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। माता सरस्वती से देवताओं ने प्रार्थना की। माता ने मंथरा की मति को फेर दिया, क्योंकि मंथरा के मन में पहले से ही कुटिलता भरी हुई थी। क्योंकि माता सरस्वती ने जब देखा तो पूरे अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जिसकी मति को पलटा जा सकता था, मति को भ्रमित किया जा सकता था, क्योंकि सभी लोग राम जी से प्रेम करने वाले थे। जो राम जी से प्रेम करे, जो ईश्वर से प्रेम करे, भला उसकी मति को कौन पलट सकता है। मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू किए। पहले तो कैकेयी को बातें बहुत अजीब लगी, परंतु बाद में मंथरा की बात पर उनको भरोसा होने लगा। जब मंथरा ने ये कहा कि भरत की अनुपस्थिति में इतना बड़ा आयोजन लग रहा है, राम राजा बन जाएंगे और तुम्हारा पुत्र दास बन जाएगा और तुम दासी बन जाओगी, इन्हीं सब बातों को लेकर अंततः रानी कैकेयी मंथरा के कहने से कोप भवन चली गई। मंथरा ने अपने आयोजन में ये भी बताया था कि आपको वो 2 वरदान मांगने हैं जो देवासुर संग्राम में आपका उद्धार है। यानी देवासुर संग्राम में जो राजा दशरथ ने आपको वरदान देने को कहा था वही मांग लीजिए, जिसमें से एक वरदान से राम की जगह भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। देखिए, एक बात ध्यातव्य है कि 14 ही वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि त्रेता युग में ऐसा था कि 14 वर्ष तक अगर कोई राजा अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। और यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित भी है। कैकेयी इस बात को जानती थी और ऐसा ही द्वापर युग में 13 वर्ष का था। इसीलिए चर्चा पर चर्चा में आपने सुना होगा कि पांडवों को दुर्योधन ने 13 वर्ष का वनवास दिया था। तो 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, इसी वरदान को मांगने के लिए कैकेयी कोप भवन में चली गई। कल राम का राज्याभिषेक होना था, आज उनकी चहेती रानी कोप भवन में थी। समाचार सुना, राजा दौड़े दौड़े गए। रानी ने पहले तो कोई बात नहीं मानी, परंतु राजा ने कहा कि हे रानी, तुम जो भी मांगो मैं देने को तैयार हूं। इस पर कैकेयी ने राम की सौगंध लेने की बात कही। दशरथ ने राम की सौगंध ली और राम की सौगंध लेकर कहा कि तुम जो कहोगी मैं वो सब दूंगा। बस क्या था, रानी ने दोनों वरदान मांग लिए। राजा दशरथ को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, जैसे राम वैसे भरत को राजा बना दिया जाएगा। परंतु दूसरा वरदान सुनते ही राजा दशरथ के होश उड़ गए। कहते हैं, बार बार विनय करते रहे कैकेयी से कि ये वरदान वापस ले लो, परंतु कैकेयी ने उसको वापस नहीं लिया। रघुकुल की रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी रीत के तहत दशरथ जी ने वरदान दे दिए और कहते हैं अंततः राम जी, लक्ष्मण जी और सीता वन को चले गए। इस बात को दशरथ सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में गुरु वशिष्ठ ने भरत शत्रुघ्न को बुलवाया। भरत ने सारा समाचार सुना और माता के इस कुकृत्य पर बहुत दुखी हुए। माता से बातचीत करना बंद किए हैं। जब लौटे हैं तो सिंहासन ग्रहण ही नहीं किया भरत ने। माता को लग रहा था कि जैसे आएंगे वैसे उछल के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, परंतु भरत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज का जमाना होता तो लोग तुरंत सिंहासन ग्रहण कर लेते। भरत का चरित्र तो बहुत उत्तम है, आपके चरित्र को भी ये प्रेरित करेगा। वैसा भ्रातृत्व प्रेम मिलना मुश्किल है, आज तक तो वैसा कोई दिखा ही नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन किया है, परंतु हमें भी एक भाव याद आ रहा है कि भरत महिमा पढ़ा जाए और भरत के चरित्र में प्रवेश न किया जाए। तो एक गीत आपने अवश्य सुना होगा, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप भरत के चरित्र को महसूस कर सकें और तब ये पाठ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। माता से भरत पूछते हैं कि ओ मैया तने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। ओ मैया तने
काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। हठीली तने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी खूब लजायो। अपनो पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में, राम सिया भेज दई रे वन में। ओ मैया तने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। आगे कहते हैं, महल छोड़ वो नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वो नहीं रे मड़ैया। सिए सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तरे भीजत होंगे, तीनों मेघन में, राम सिया भेज दई रे वन में। दीवानी तने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। ऐसा है भरत का चरित्र। माता से रुष्ट हो गए हैं, सिंहासन को त्याग दिया है भरत ने। ऐसा है भरत का चरित्र। भरत के इसी त्याग को देखते हुए, भरत के इसी भ्रातृत्व प्रेम को देखते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि भरत के जैसा भाई ना तो हुआ है और ना ही आगे होगा। और भरत जी ने सोचा कि क्यों ना राम जी को वन से वापस बुला लिया जाए। आगे बहुत सी कथाएं हैं। राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां भरद्वाज ऋषि से सलाह लेते हैं कि वो कहाँ रहे। तो भरद्वाज ऋषि ने श्री राम जी को चित्रकूट में रहने की सलाह दी। चित्रकूट में श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। वहीं सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। इधर कहते हैं भरत जी को जब निषाद राज ने देखा कि पूरी अयोध्या के साथ भरत जी जा रहे हैं और उसी ओर जा रहे हैं जिस तरफ राम लक्ष्मण और सीता जी गए हैं, तो निषाद राज के मन में आया कि लग रहा है भरत उन तीनों को वही जंगल में समाप्त करके एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। देखिए, निषाद राज की बस्ती जो थी उसको श्रृंगवेरपुर कहा जाता था। यहाँ तक सुमंत्र राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़ने आए थे। यहीं से ये लोग पैदल पैदल चले हैं। इसीलिए जब भी कभी प्रसंग आता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कहाँ से चले हैं अयोध्या को छोड़ने के बाद, तो श्रृंगवेरपुर से चले हैं। तो श्रृंगवेरपुर में केवट ने जब ये सब देखा तो अपने सैनिकों को तैयार कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे रहते, मेरे जीते जी मेरे प्रभु यानी श्री राम को कोई क्षति पहुंचा दे। परंतु जब भरत समीप आए और सारा वृत्तांत सुना तो केवट बहुत प्रसन्न हुआ। केवट को लगा कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं इन भरत के लिए कैसा विचार कर रहा था। वहां से भरत जी ने निषाद राज केवट को भी साथ लिया है और सब लोग चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं। फिर भरत, शत्रुघ्न, निषाद राज और गुरु आदि के साथ सब लोग चित्रकूट की ओर बढ़ चले हैं। और रास्ते में बनवासिनी स्त्रियां भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखती हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, मन मोहित हो जाता है उनका, और वो कैसा कैसा विचार करती हैं और फिर आगे क्या होता है ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो राम जी को मनाने के लिए भरत के साथ पूरा समाज, पूरे अयोध्या के लोग तैयार हो गए
और रास्ते में भरत जी जा रहे हैं तो गांव की स्त्रियां उनको देख रही हैं। तो वही सब चर्चा आगे है कि कैसे भरत जी जा रहे हैं और कैसे राम जी का मिलन हुआ। राम जी वापस वैसे तो नहीं आए, लेकिन जो जो प्रसंग हुआ वो आपको इसमें मिलेगा। राम जी नहीं आए, परंतु भरत ने उनकी पादुका यानी खड़ाऊं अपने साथ रखी और उसी को सिंहासन पर बैठाकर अयोध्या में राज्य करते थे। सिंहासन ग्रहण नहीं किया, ऐसे त्यागी थे भरत। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि दो चचेरे भाई हों और एक की माता ने दूसरे चचेरे भाई को कुछ कह दिया हो, तो दूसरा ये जो भाई है इसको खुद उसकी माता से मिलने में संकोच आएगा कि मेरी माता की वजह से उस दूसरे भाई को कष्ट प्राप्त हुआ है। यही संकोच भरत को खाए जा रही थी कि भरत की माता ने ऐसा किया है तो लोग जानेंगे कि भरत का भी इसमें हाथ है सिंहासन लेने में। इसलिए भरत भी पूरे समाज से मिलने में संकोच कर रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था उनको। माता के कुकृत्य से भरत बहुत आहत थे। आगे बहुत सी कहानियां इसमें बीच में अभी और हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से कभी फिर चर्चा पर चर्चा में हम आपको बताएंगे। तो ग्रामीण स्त्रियां जब भरत, शत्रुघ्न और पूरे समाज को चलते हुए देखती हैं तो आपस में वो लोग वार्तालाप करती हैं। कहती हैं कि भरत की जगह कोई और भाई होता तो इतना बड़ा राज्य पाकर वो मदमस्त हो जाता, परंतु भरत ने ऐसा नहीं किया और वन में गए हुए अपने भाई श्री राम को बुला लाने के लिए, वापस लौटा लाने के लिए भरत पैदल पैदल ही चले हैं। यानी जैसे पैदल पैदल राम जी गए हैं वैसे पैदल पैदल भरत जा रहे हैं। राम जी ने भी कुछ राजसी भोग ग्रहण नहीं किया रास्ते में, भरत भी कंदमूल फल खाते हुए जा रहे हैं। क्या भाईपना है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि भरत के जैसा न भाई अब तक हुआ है न कोई होगा। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर भरत जब अयोध्या वासियों के साथ राम जी को वापस लौटाने के लिए जा रहे हैं तो जंगल के रास्ते को सुशोभित कर रहे हैं। जैसे राम जी सुंदर हैं, लक्ष्मण जी सुंदर हैं, वैसे भरत और शत्रुघ्न भी सुंदर हैं। गांव की स्त्रियों ने देखा तो सोचा कि इस तरह के राजकुमार तो अभी कुछ दिन पहले गए हुए थे, परंतु उनके साथ एक स्त्री भी थी, यानी सीता जी भी थी, और ये दोनों राजकुमार भी वैसे ही लग रहे हैं। सब लोग अपना काम धाम छोड़कर दौड़े भागे हैं और भरत शत्रुघ्न का दर्शन पा रहे हैं, अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। तो वो वनवासिनी स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। एक स्त्री कह रही है कि चलत पया दे खात फल, पिता दीन है तजराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधुवस काहे न होई। स्त्रियां बात कर रही हैं क्या कि चलत पयादे खात फल, पयादे यानी पैदल, चलत यानी चलना, पैदल ही चल रहे हैं और खात फल। गांव की स्त्रियां कहती हैं, वो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि पिता दीन तजराज, कि देखो तो पिता के द्वारा भरत को राज्य मिला, यानी वो राज्य भरत ने हथियाया नहीं था, जबरदस्ती नहीं लिया था, वरन पिता ही ने दिया था। जिसको भला पिता ने राज्य दिया हो, वो चाहे तो उस पे किसी और का हक हो ही नहीं सकता। भरत को क्या आवश्यकता थी कि राम जी को मनाने जाते, क्योंकि उन्होंने राम जी से राज्य छीना नहीं था, उनको तो पिता ने दिया था। पिता की संपत्ति जिसको ही मिल जाए उसी की हो जाती है। तो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि देखो भरत जी को, इनको पिता के द्वारा राज्य दिया गया, लेकिन पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर तज राज, यानी वो राज त्याग कर, तज यानी त्याग कर, राज यानी राज्य। चलत पयादे खात फल, पैदल चल रहे हैं और खात फल, फल खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, यानी पैदल ही चलकर फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने चल रहे हैं। जात मनावन रघुबरहि, श्री राम जी को मनाने के लिए निकले हैं। भरत सरिस को आजू, सरिस बोलते हैं समान को, उपमा अलंकार दिख रहा है। कह रहे हैं कि भरत सरिस को आजू, आज भरत के समान दूसरा भला कौन है।
कहने का मतलब है कि जिन भरत को अकंटक राज्य मिला, आज वो भरत वो सब राज त्याग कर पैदल ही और फलाहार करते हुए राम जी को मनाने जा रहे हैं। चाहते तो बहुत रथ लेकर जा सकते थे, बहुत सारा राजसी भोग लेकर जा सकते थे, लेकिन ये सब नहीं किया उन्होंने और पैदल ही चलकर फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए निकले हैं। ऐसे त्यागी हैं भरत। कहते भरत सरिस को आजू, भला भरत के समान दूसरा और कौन है। कहने का मतलब है जैसा भाईपना भरत का है, जैसा त्याग भला भरत का है, ऐसा किसी और का कहाँ हो सकता है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। गांव की स्त्रियां कह रही हैं, स्त्रियां कहती हैं कि भायप यानी भाईपना, भगत यानी भक्ति, भरत आचरणु और भरत का आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, इसको कहने से और सुनने से दुख और दोष हर जाते हैं, दुख और दोष खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि भरत का जो आचरण है बड़ा पावन है। उनकी भ्रातृत्व भक्ति तो देखिए, उनकी भाई के प्रति भक्ति तो देखिए कि अकंटक राज्य मिला फिर भी मनाने निकले हैं, तो उनका जो आचरण है वो भाई की भक्ति से, भ्रातृत्व प्रेम से भरा हुआ है। उनके आचरण को कहने और सुनने से दुख और दोष दोनों नष्ट हो जाते हैं। और जो किछु कहब थोर सखी सोई, हे सखी इनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। राम बंधु अस काहे न होई। बहुत अच्छी बात कहती है स्त्री, कह रही हैं कि इनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। अरे ये राम जी के भाई हैं, और भला जो राम जी का भाई हो वो ऐसा क्यों ना हो। यानी राम जी कितने बड़े त्यागी, उन्होंने भी पिता की एक आज्ञा से राज्य को छोड़ दिया, जंगल चले गए। तो ये राम जी के ही तो भाई हैं, वैसा ही त्याग तो ये भी सीखे हैं, वैसा ही आचरण तो ये भी सीखे हैं। इसीलिए तो कहती हैं कि राम बंधु अस काहे न होई। हे सखी ये राम के भ्राता हैं, राम जी के भाई हैं, भला ऐसे कैसे नहीं होंगे, भला इस तरह के आचरण वाले कैसे नहीं होंगे। आगे कह रही हैं, हम सब सानुज भरतहि देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुनि देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। स्त्रियां कहती हैं हम सब सानुज भरतहि देखे। सानुज यानी सा धन अनुज, स यानी साध, अनुज यानी छोटे। तो भरत ही यानी भरत को, तो भरत को अनुज के समेत यानी भरत के अनुज इस समय शत्रुघ्न हैं, तो भरत को अनुज के समेत हम लोगों ने देखा, यानी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को हमने देखा। और भैन धन्य जुवती जन लेखे, हे सखी आज हम लोग उन जुवती जन यानी युवतियों, देखिए युवती का मतलब एक युवती, जुवती जन यानी बहुत सी युवतियां, लेखे यानी समान, भैन धन्य जुवती जन लेखे। हे सखियों आज हम लोग धन्य स्त्रियों की श्रेणी में आ गई, आज हम लोग धन्य स्त्रियों के समान हो गई, आज हम लोग बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। कहने का मतलब है अब से जब भी कभी धन्य स्त्रियों की गणना होगी तो हमारा भी नाम आएगा, क्योंकि हमने भी इनके दर्शन किए हैं। इसलिए आज हम लोगों ने अनुज समेत भरत जी का दर्शन किया, आज हम लोग धन्य स्त्रियों की श्रेणी में आ गई, आज से हम लोग बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इससे बड़ी चीज हम लोगों को और क्या प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब है कि हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि आज अनुज के समेत भरत जी का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, नहीं तो कहाँ ये दर्शन हमको प्राप्त होता। और सुनि गुनि देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। अब देखिए कई सारी स्त्रियां हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुन गुनि देखी दशा पछताही, इस प्रकार से वो स्त्रियां भरत जी के गुण को सुनकर, सुन गुण, गुण यानी गुण, उनके गुणों को सुनकर, देख दशा परंतु उनकी दशा को देखकर पछताही यानी पछता रही हैं। कहने का मतलब है भरत जी इतने गुणवान हैं परंतु आज जंगल में भटक रहे हैं, इतने बड़े राज्य के मालिक हुए हैं फिर भी जंगल में भटक रहे हैं।
यानी भरत के गुण को सुनकर, परंतु उनकी इस दशा को देखकर वो गांव की स्त्रियां पछता रही हैं और कह रही है कि स्त्री तो कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कि हे सखी कैकेयी जननी यानी कैकेयी जैसी माता के लिए जोग सुत नाही, भरत जैसा पुत्र योग्य नहीं है। यानी ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कहने का भाव समझे कि कैकेयी कुटिलता से भरी हुई है, परंतु भरत उनके सीधे उल्टे हैं, यानी माता के विचार से पूरे अलग हैं। माता ने अपने पुत्र को यानी श्री राम जी को ही राज्य से निकाला और एक भरत जी हैं जो कैकेयी के पुत्र हैं, परंतु उन्हीं को वापस लेवाने के लिए जा रहे हैं। कैसी बात है, यानी कैकेयी को कैकेयी के विचार वाला पुत्र मिलना चाहिए था, परंतु ये तो उल्टा है। इसलिए गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, को कह दूषण रानिन नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन, कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि को कह दूषण रानी नाहिन, और कोई स्त्री उसी में से कहती है कि इसमें कोई रानी का दोष नहीं है। दूषण यानी दोष। विधि सब कीनी हमें जो दाहिनी, विधु सब कीनी ये सब तो विधाता ने किया है, हमें जो दाहिनी जो हमको दिया, हमको क्या दिया, भला उन स्त्रियों को क्या मिल गया। हमें जो दाहिन यानी जो हम लोगों के अनुकूल हो गया। आखिर विधाता ने ऐसा क्या किया जो इन स्त्रियों को दे दिया। भरत जी के जंगल में जाने पर इन स्त्रियों को भला क्या मिल गया। तो कहती हैं विधि सब कीन हमें जो दाहिन, ये सब तो विधाता ने ही किया है, जो सर्वथा हमारी ही तरफ है, जो सर्वथा हमारे ही अनुकूल है। क्योंकि हमने भरत का दर्शन प्राप्त किया, हमने इन सुंदर राजकुमारों का, इन त्यागी भरत का दर्शन प्राप्त किया, तो विधाता ने अच्छा ही किया। अगर विधाता ने ऐसा ना किया होता तो भला हम लोग इनके दर्शन कैसे प्राप्त कर पाती। कहने का मतलब है इनका जंगल जाना विधाता की ही वजह से है, और विधाता ने मानो हम पर कृपा की है और इसीलिए इनको जंगल आना पड़ा, हमको इनके दर्शन हुए, ये तो हमारे अनुकूल ही रहा। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। उसी में से कोई कहती है कि कहा हम लोक यानी संसार, वेद यानी वेद, विधिहीनी की विधि से हीन है, मर्यादा से हीन है। कहने का मतलब है हम वनवासिनियां हैं, हमको ना तो संसार की मर्यादा पता है ना वेदों की बातें पता हैं। यानी संसार में किस तरह का आचरण करना चाहिए और वेदों में किस तरह का आचरण करना बताया गया है, ये सब हम लोग इससे हीन हैं, यानी हम लोगों को ये सब नहीं आता। और लघुतीय, तीय बोलते हैं स्त्री को, लघु यानी छोटा, कुल यानी कुल, करतूति मलिनी यानी करतूति बोलते हैं कर्म को, मलिनी यानी मलिन। तो कहती हैं कि कहाँ तो हम लोक की मर्यादा से हीन हैं, कहाँ हम वेद की मर्यादा से हीन हैं, और इतना ही नहीं कुल और करतूत से यानी कुल से भी हम छोटी हैं और करतूत से यानी कर्मों से भी हम मलिन हैं, हर प्रकार से हम तुच्छ स्त्रियां हैं। यानी कोई कहती है कि अगर विधाता ने ऐसा ना किया होता तो भला हम लोग जो संसार की मर्यादा से हीन हैं, संसार की मर्यादा नहीं पता, वेद की मर्यादा नहीं पता, वेद का आचरण नहीं पता, हम लोग छोटे कुल की स्त्रियां हैं, कर्म से भी हम लोग मलिन हैं, इस प्रकार हम लोग तो बहुत ही तुच्छ हैं। और बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंद अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। कह रही हैं कि बसही कुदेश कुगांव कुबामा, गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि और हम लोग यानी ऊपर जो बताया उसके बाद और आगे बता रही हैं अपने विषय में कि बसही कुदेश, हम लोग बुरे देश में रहती हैं, कुगांव बुरे गांव में रहती हैं। कहने का मतलब है हमारा ये जो गांव है, हमारा जो ये देश है, देश का मतलब है वो वनवासिनी स्त्रियां जहां रह रही हैं वो जंगली सा इलाका है। तो इसीलिए कह रही हैं कि
इस बुरे देश में यानी इस बीहड़ इलाके में भला इस तरह का कौन आ सकता है। और हम लोग इतने बीहड़ इलाके में, हम लोग इतने बुरे देश में और इतने बुरे गांव में बसती हैं। और कुबामा, देखिए बामा बोलते हैं स्त्री को, बामा यानी बाम अंग में रहने वाली। तो कुबामा का मतलब है बुरी स्त्रियां या बुद्धिहीन स्त्रियां। तो कहती हैं कि एक तो हम लोग बुरे देश में रहने वाली हैं, बुरे गांव में बसती हैं और हम नीच स्त्रियां भी हैं। कहने का मतलब है हम तुच्छ स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। कहने का मतलब है लोगों के बहुत पुण्य हो, बहुत पुण्यों का उदय हो, उनके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो, तब ऐसे राजकुमारों के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन भला हमको तो देखिए, हम लोग कितनी तुच्छ हैं, फिर भी इनके दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है वो स्त्रियां कहना चाहती हैं कि हम हर प्रकार से तुच्छ हैं, फिर भी विधाता की ही कृपा से इनके दर्शन प्राप्त हुए। नहीं तो इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत पुण्यात्मा होना पड़ता है। यानी हम जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए इन जैसे त्यागी सुंदर राजकुमारों का दर्शन पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सब विधाता ने ही किया है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधाता के ही करने के फलस्वरूप हम लोगों ने इनका दर्शन प्राप्त किया है। ऐसा अस अनंद अचिरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरजामा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये तो एक गांव की स्त्रियों की बात हुई। अस आनंद, ऐसा ही आनंद, अचिरज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। जहां जहां से जा रहे हैं ये लोग, वहां वहां ऐसा ही आश्चर्य और आनंद हो रहा है। जन मरुभूमि कल्प तरजामा, मानो मरुभूमि में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में कल्प तरु जम गया हो, यानी कल्प वृक्ष उग आया हो। यानी जैसे मरुस्थल में साधारण वृक्ष का उगना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मरुस्थल में अगर कल्प वृक्ष उग आए, कल्प वृक्ष के नीचे कहते हैं कि बैठकर अपनी कोई कामना मांगिए तो वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो रेगिस्तान में किसी साधारण वृक्ष का उग जाना भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में, मरुस्थल में सीधा कल्प वृक्ष ही उगाया हो, यानी बहुत असंभव सी बात हो गई हो उन ग्रामीण स्त्रियों के लिए। ऐसा देखिए, ये दो चौपाई हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। को कह दूषण रानिन नाहिन विधि सब कीन हमें जो दाहिन, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी लघुति कुल करतूति मलिनी। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है। संसार में जो कुछ भी होता है विधाता ही करते हैं और विधाता ने किया और ये हमारे अनुकूल ही है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, विधाता ने ही किया जो हमको ऐसा दर्शन प्रदान किया, ऐसा दर्शन दिया, ये तो हमारे अनुकूल ही है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन हैं, दोनों की बातें हमको नहीं पता। और लघुतीय कुल करतूति मलिनी, हम लोग छोटे कुल की स्त्रियां हैं और करनी यानी करतूत से भी हम लोग मलिन हैं, तुच्छ स्त्रियां हैं। और इतना ही नहीं, बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। और इतना ही नहीं, हम लोग बुरे देश में, बुरे प्रांत में बसती हैं, बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी, यानी चूंकि जंगली प्रांत में रहती हैं तो हमारे कर्म भी अलग हैं और हम स्त्रियों में भी कु यानी बुरी हैं, खराब हैं, बुद्धिहीन हैं। कहाँ यहाँ दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यहाँ महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप होने वाला दर्शन, यानी इनका दर्शन इतना दुर्लभ है कि बहुत सारे पुण्य उदय हों तब इनके दर्शन होते हैं। कहाँ हम लोग इतने तुच्छ हैं फिर भी इनके दर्शन प्राप्त हो गए, हम लोग बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। यानी हम जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए इनके दर्शन प्राप्त कर लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मानो हमारा जीवन धन्य हो गया। ऊपर कह भी रही थी कि भाई न धन्य जुवती जन लेखें, कि आज से हमारी गणना धन्य हुई स्त्रियों की श्रेणी में आएगी, बड़भागिनी स्त्रियों की श्रेणी में आएगी। देखिए, वनवासिनी स्त्रियां अपने आप को तुच्छ कह रही हैं क्योंकि उनका कर्म
संसार के अन्य स्त्रियों के जैसा नहीं है। वो जंगल में रह रही हैं, अपने प्रांत को बुरा कह रही हैं कि यहाँ बीहड़ इलाका है, यहाँ सामान्य जन आ ही नहीं सकते, इसीलिए अपने आप को बहुत तुच्छ मान रही हैं वो। और कर्म चूंकि वो वनवासिनियाँ हैं तो उनको जीविकोपार्जन इत्यादि के लिए भी उस तरह का कर्म नहीं करना पड़ता जिस तरह का सामान्य जन करते हैं, उससे कठोर कर्म करना पड़ता है, इसीलिए वो अपने आप को तुच्छ कह रही हैं बार बार। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये तो एक गांव की बात हुई, उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा प्रति यानी प्रत्येक ऐसा ही आनंद और आश्चर्य, अचिरज यानी आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है। और जन मरुभूमि कल्प तरजामा, मानो मरुस्थल में रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया हो ऐसा। देखिए, कल्प वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है, स्वर्ग का वृक्ष माना जाता है। तो क्योंकि ये स्वर्ग का वृक्ष है तो धरती पर आना इसका वैसे भी आश्चर्य की बात है, और कहीं आएगा भी तो किसी अच्छी जमीन पर। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि जन मरुभूमि कल्प तरजामा, देखिए मरुस्थल पर जहाँ साधारण वृक्ष को उत्पन्न करना भी बहुत कठिन काम है, वहाँ कल्प वृक्ष का उग आना बहुत आश्चर्य की बात है। यानी जिस रेगिस्तान में साधारण वृक्ष भी उत्पन्न होना बहुत आश्चर्य की बात है, उस रेगिस्तान में, उस मरुस्थल में कल्प वृक्ष का उग आना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब एक तो धरती पर कल्प वृक्ष का आना ही आश्चर्य है, दूसरा आए भी तो किसी समतल जमीन में ना आकर, उपजाऊ जमीन में ना आकर मरुस्थल में उग जाए, ऐसा आश्चर्य, आश्चर्य पर आश्चर्य, यानी बहुत आश्चर्य की बात है। उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था, ऐसा इतना आश्चर्य हो रहा था मानो मरुस्थल में कल्प वृक्ष उगाया हो ऐसा। देखिए, ऐसा समझे थोड़ा सा कि जैसे गांव में हाथी इत्यादि आ जाता है तो गांव के बच्चे बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं, जो कभी हाथी नहीं देखे होते वो उसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके लिए वो बहुत आश्चर्य की बात होती है। ऐसे ही भरत शत्रुघ्न का उस वन मार्ग से जाना, उस वन प्रांत से जाना बहुत विस्मय की बात थी। देखिए, जनु आया उत्प्रेक्षा अलंकार, इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखिए, इसमें भाषा अवधि है, रस इसका शांत है, छंद दोहा और चौपाई, अलंकारों की चर्चा भी हमने की, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा अलंकार है इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम अगले सेशन में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं भरत महिमा के अगले भाग को लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।